नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में 2500 रुपए करके लगातार दिया जा रहा है, लेकिन अब 2500 प्लस 2500 मिलना शुरू हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे महिलाओं के बैंक खाता में सुबह से ही मैया सम्मान योजना का 25वीं किस्त की राशि मिलने का शुरुआत हो चुका है। यह पैसा कहां पर दिया जा रहा है यह भी दिखाऊंगा। इसके साथ देखिए, रक्षाबंधन पर गिफ्ट खाता में भेजा गया। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन का पर्व को देखते हुए इस योजना का पैसा 25वीं किस्त की राशि अगस्त महीने का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है। अब यहां पर देख सकते हैं कि 23 जिला में मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने का अब तक शुरुआत हो गया है। 24वीं किस्त की राशि देवघर जिला में कल से ही लगातार पैसा दिया जा रहा है। इसको लेकर हमारे पास बहुत सारा कमेंट आया, जिसको कि आप यहां पर देख सकते हैं। देवघर जिला में इन सभी को पेमेंट मिल चुका है और ऐसे ही हजारों की संख्या में लाभार्थियों को कल से ही लगातार पैसा मैया सम्मान योजना का जुलाई महीने का 24वीं किस्त की राशि दिया जा रहा है। अब झारखंड में 24 जिले में से 23 जिले में पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। अब केवल एक ही जिला बाकी है जहां पैसा मिलने का शुरुआत अभी तक 24वीं किस्त नहीं हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन जिलों में 2500 रुपए, इसके साथ में फिर से 2500 रुपए लगातार मिलना शुरू हो चुका है। 20 लाख रुपए लो और 5 लाख माफ हो जाएगा। इसमें सरकार एक नया योजना जिसका आवेदन फॉर्म मांग रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत लाखों महिला और पुरुषों ने आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। आवेदन कैसे होगा, कहां से होगा, क्या दस्तावेज लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। 20 लाख रुपए आपको मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा। केवल 15 लाख ही आपको वापस लौटाना है। इस पैसे का आप क्या करेंगे, कहां उपयोग करने के लिए सरकार ये पैसे दे रही है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका आवेदन शुरू हो चुका है। मैया सम्मान योजना का पेमेंट का प्रूफ आप यहां देखिए, 2500 करके लगातार पैसा दिया जा रहा है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर इस अपडेट को देख पा रहे होंगे कि देवघर जिला में भी मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया। देवघर जिला जहां पर पैसा सबसे लेट से भेजा गया, अब यहां पर भी पैसा कल यानी सोमवार से ही पैसा लगातार दिया जा रहा है। आज भी सुबह से यह पैसा यहां के लाभार्थियों को दिया जा रहा है। हालांकि यहां पर पेमेंट मिलने में बहुत ज्यादा देरी हुई, क्योंकि यह पैसा जो 24वीं किस्त दिया जा रहा है यह पिछले महीने जुलाई से ही दिया जा रहा है। 14 जुलाई सरायकेला खरसावां में पहली बार यह पेमेंट 24वीं किस्त दिया गया। इसके बाद बाकी जिलों को पैसा दिया गया, उसके बाद देवघर में सबसे लास्ट में। लेकिन यहां एक और जिला है, यहां देखिए, इसमें बताया गया कि अब तक झारखंड की 24 में से 22 जिलों की महिलाओं को पैसा पहले ही दे दिया गया था और 24वीं किस्त 2500 करके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि देवघर में थोड़ा लेट से पैसा मिलना शुरू हुआ, कल से पेमेंट मिलना शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी एक जिले अभी भी ऐसा है जहां पर 24वीं किस्त मिलने का शुरुआत भी नहीं हुआ है। वह जिला कौन सा है? तो जिला का नाम है चतरा जिला में अभी तक 24वीं किस्त मिलने का शुरुआत नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने देवघर जिला का अपडेट कल का वीडियो में ही दिया था कि आज कल परसों किसी भी दिन मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार से चतरा जिला में भी है। यहां पर भी पैसा बहुत जल्द मिलने वाली है। 2-4 दिन के अंतर्गत इस जिले में भी पैसा मिलने वाली है, इसीलिए बिल्कुल ना घबराएं। इस जिले में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पैसे मिलने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। हालांकि बहुत जल्द पैसे मिलने की खबर आ रही है, लेकिन बहुत जल्द पैसे यहां भी मिल जाएगी। सरायकेला खरसावां में 25वीं किस्त की राशि मिलने का शुरुआत हो गया है। धीरे धीरे करके सभी जिले में 25वीं किस्त यानी अगस्त महीने का पैसा मिलना शुरू हो रहा है और यह सबको दिया जाएगा। देखिए, महिला है या पुरुष है, दोनों इस योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का सहायता राशि सरकार सीधे बैंक खाता में दिलाने का काम करती है। यह पैसा किस काम के लिए मिलता है? तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय यानी किसी भी प्रकार का रोजगार शुरू कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का यहां पर सब्सिडी भी दिया जाता है। यानी कितने सब्सिडी दिया जाता है? 35% तक का सब्सिडी इसके अंतर्गत दिया जाता है, जो बिल्कुल माफ हो जाता है, जिसे वापस नहीं करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां पर जो अपडेट आई है, स्टार्टअप गाइड
इस अपडेट को देखिए, पीएमईजीपी के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का कारोबार शुरू करें और 35% तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अंतर्गत जितने भी राशि सहायता राशि आपको दिया जाएगा, इसके अंतर्गत 35% आपका सब्सिडी होगी, जो आपका माफ हो जाएगा, जिसे वापस नहीं लौटाना है, बाकी आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको एक लंबे समय दिया जाता है। देखिए यहां पर स्टार्टअप गाइड की दूसरी कड़ी में आज जानिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के बारे में। इसका मकसद लोगों को छोटा कारोबार शुरू करने में मदद करना। इसके तहत गांव या शहर जहां से भी हैं, छोटे उद्योग या स्वरोजगार प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वैसी स्थिति में 20 लाख रुपए तक की लागत से एक फर्नीचर निर्माण इकाई या जो आप करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना यदि आप चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब से केवल 10% यानी 2 लाख रुपए लगाना है। मतलब जितने भी आपका लागत होगा उस व्यवसाय का, उसका 10% ही आपको लगाना है, यानी 2 लाख रुपए। यदि 20 लाख तक का आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 लाख आपको लगाना है, बाकी 18 लाख का व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत कराई जाएगी। सरकार आपको 25% यानी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मार्जिन मनी देगी। शेष 13 लाख रुपए बैंक के लोन से आपको मिलेंगे, जिसे आपको लौटाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, इसके अंतर्गत जो बड़ी समस्या आती है, मतलब कई सारे सवाल मैंने आप सभी का देखा पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत, तो वही सारे सवालों का जवाब यहां आपको मिलने वाली है। तो देखिए पहला सवाल है कि नया कारोबार शुरू करने पर कितनी सब्सिडी मिलती है। नया कारोबार यदि आप शुरू करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सब्सिडी क्या मिलेगी। तो देखिए सरकार आपके प्रोजेक्ट की लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। बाकी पैसा बैंक से मिलेगा। सामान्य वर्ग खुद 10% लगाना होगा। सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 15% है। अन्य सभी वर्गों को 5% ही लगाना पड़ेगा। केवल सामान्य यानी जनरल वर्ग को 10% लगाना है। बाकी जितने भी कैटेगरी से हैं सबको केवल 5% लगाना है। यानी 1 लाख का स्टार्टअप में केवल 5,000 आपको लगाना है। उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। अब यहां देखिए सब्सिडी की बात करें तो 35% और 25%। ग्रामीण में 35%, शहरी में 25% की सब्सिडी मिलेगी, जनरल को छोड़ के बाकी सभी को, यानी SC, ST और OBC को। देखिए प्रोजेक्ट की सीमा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का, बिजनेस सर्विस के लिए 20 लाख रुपए तक का है। इससे ज्यादा लागत होने पर बैंक अतिरिक्त लोन दे सकता है, लेकिन अतिरिक्त रकम पर सरकार सब्सिडी सरकार से नहीं मिलेगी। सभी नई यूनिट का उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है या मुफ्त में हो रहा है। तो ये पहले सवाल का जवाब मिल गया कि आपको आखिर कितना सब्सिडी की राशि मिलेगी और आपको कितने लगाना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न यहां पर देखिए कि पुराने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या मदद मिलेगी। यदि आपका पहले से कोई कारोबार है, पीएमईजीपी, REGP मुद्रा यूनिट को दूसरा लोन मिल सकता है। इसके लिए कारोबार अच्छा चलाना या पहला लोन समय पर चुकाना पड़ेगा। यदि आप दूसरी यानी पहले से आपने लोन लेके कोई कारोबार करके रखा हुआ है तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। पहले वाला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। लेकिन पहले यदि आपने ऋण नहीं लिया, खुद से आपने अपनी लागत को लगाया, तब तो बड़ी आसानी से इसका लाभ मिल जाएगा। देखिए यहां पर जो अपडेट है कि कितने को मिला फायदा इसके अंतर्गत, तो देखिए यूनिट को मदद मिला 11 लाख लोगों को। रोजगार के लिए 99.62 लाख लोगों को सब्सिडी की रकम 30,128 करोड़ की राशि मिल चुका है। आप देखिए आवेदन की फॉर्म, ये जो प्रक्रिया है ना, ये कैसे करें, आवेदन कैसे करें। तो देखिए आवेदन ऑनलाइन होता है। आधार व उसका सत्यापन जरूरी है। जहां आधार उपलब्ध नहीं है वहां पेन जैसे पहचान मान्य होते हैं। फॉर्म के साथ फोटो, जाति यदि विशेष श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं तो उसमें सब्सिडी ज्यादा मिलता है। प्रमाण, ये सभी चीजें आपको देना पड़ेगा। शैक्षणिक और ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, 5 कागजी दिनों में जांच होती है। फिर स्कोर कार्ड से मूल्यांकन होता है। 10 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट के लिए 50 और अधिक के लिए 60 अंक जरूरी है। देखिए जब इसका आवेदन फॉर्म आप भरेंगे ना, ऑनलाइन इसका अप्लाई होता है, तो आवेदन भरने के बाद 3 सप्ताह में बैंक भेज दिया जाता है। बैंक 30 दिनों में आर्थिक और तकनीकी जांच के बाद लोन को मंजूरी या खारिज करते हैं। यदि आप योग्यता पूरी कर रहे होंगे तो मंजूरी मिलेगी, नहीं तो खारिज यानी रिजेक्ट या अप्रूव, ये बैंक से। उसके बाद 10 लाख रुपए तक का लोन में सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती, यानी इससे ज्यादा लोन लेंगे तभी सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ये भी एक बड़ी बेनिफिट है। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न ये भी है आपके लिए कि क्या EDP ट्रेनिंग जरूरी है। मतलब देखिए बहुत सारा ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि बिना ट्रेनिंग का यह लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका जवाब
कि लोन जारी होने से पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी एडीपी की ट्रेनिंग जरूरी है। 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 5 दिन और ज्यादा के लिए 10 दिन का ट्रेनिंग जरूरी है। 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। तो जिस हिसाब से आपको ऋण चाहिए उस हिसाब से आप समझ लीजिए 2 लाख से ज्यादा ऋण की जरूरत है तभी ट्रेनिंग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगा। पहले 10 दिन की सरकारी ट्रेनिंग कर चुके आवेदन को छूट मिलेगा। 2 दिन की मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन भी साइट में जाकर कर सकते हैं। सब्सिडी कब तक मिलती है? तो देखिए, पहले किस्त के बाद बैंक सब्सिडी का दावा करता है, रकम 3 साल के लिए रिजर्व फंड में रखते हैं। इस दौरान सब्सिडी व उस हिस्से के लोन पर ब्याज नहीं लगता है। 2 साल बाद यूनिट का वेरिफिकेशन यानी जियो टैगिंग होता है कि आपने जो पैसा लिया उसका क्या किया। उसके बाद 3 साल के बाद सब्सिडी लोन में एडजस्ट होती है, वो आपका लोन में ही एडजस्ट हो जाएगा। 3 साल से पहले लोन डिफॉल्ट पर सब्सिडी वापस हो जाती है, इसीलिए लोन डिफॉल्ट भी आपको नहीं बनना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 3 साल तक। उसके बाद यदि कभी कभार 1-2 किस्त मिस होता है तो वो अलग बात है, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। इसके लिए कौन पात्र है? तो जो भारत के निवासी हैं, 18 साल से ऊपर उम्र होना चाहिए। आय की कोई सीमा नहीं है। 10 लाख रुपए से ज्यादा के मैन्युफैक्चरिंग, 5 लाख रुपए से ज्यादा के बिजनेस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। एक परिवार के एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। परिवार में जो शामिल है वो पति पत्नी को ही शामिल की गई है। प्रोजेक्ट में पूंजीगत खर्च जरूरी है, जमीन की कीमत इसमें नहीं जोड़ दी है। तो इस प्रकार से इसकी इंफॉर्मेशन है। अब यदि इसका आवेदन आप करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। इसके आवेदन को लेकर मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।